और दोस्तों, मैं हनुमान जी के लिए मिठाई का भोग बना रही हूँ। सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। मैं कई सालों से अपने हाथ से बनी मिठाई का ही भोग लगा रही हूँ। अपने हाथ से भगवान जी के लिए भोग बना रहे हैं तो उसमें हम शुद्धता का विशेष ध्यान रखते हैं। मिठाई बनाती हूँ तो उसे मैं ज़्यादा भी बना लेती हूँ, और जब कभी मीठा खाने का मन होता है तो बच्चों को भी बिना डर के खिला देती हूँ, क्योंकि बाज़ार से लाने में थोड़ा डर ही लगा रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1 बाउल बेसन ले लिया। जितना बेसन लिया उसका 3/4 कप मैंने चीनी ले ली। आप मीठा ज़्यादा खाना चाहते हो तो पूरा बाउल भी ले सकते हो। इसके साथ ही मैंने इलायची ले ली है। इलायची को भी मैं चीनी के साथ पीस लूँगी। तो चीनी के साथ पीसने से इलायची अच्छे से पीस जाएगी। जितना मैंने बेसन लिया उसका आधा कटोरी मैंने घी ले लिया। ये बादाम है और ये पिस्ते की कतरन है। तो इन कतरनों को हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैंने चीनी को ग्राइंड कर लूँगी। चीनी मेरी ग्राइंड हो चुकी है। अब मैंने पैन ले लिया, इसमें मैं घी डाल दूँगी। अब इसमें मैं बेसन डाल रही हूँ, और गैस की जो फ्लेम है ना वो बिल्कुल स्लो है। तो हमने इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पर बेसन को भूनना है, और बेसन को हमने लगातार चलाना है। इसको चारों तरफ से चलाते हुए हमने इसको भूनना है, क्योंकि अगर हम इसको चारों तरफ से चलाते हुए भूनेंगे नहीं ना तो बेसन कहीं से जल जाएगा और कहीं से कच्चा रह जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो है कड़छी को पूरे चारों तरफ से चलाते हुए ही भूनना है। पहले टाइम में लोग बार त्योहारों पे घरों में ही मिठाइयाँ बनाते थे। हमारे पड़ोस में, जब मेरे मायके के पड़ोस में एक बड़ी फैमिली थी, तो उनके कई दिनों पहले से जो है ना मिठाई बनाने की तैयारियां शुरू हो जाती थी। तो हमें बार त्योहारों में अपने घर में ही मिठाइयाँ बनाकर तैयार करनी चाहिए, जिससे हम अपने बच्चों को भी अपनी संस्कृति से जोड़ के रखें। तो पहले टाइम में तो जो है ना कई दिन पहले से तैयारियां शुरू हो जाती थी। जब कोई भी बार त्योहार, चाहे वो होली आ रही है चाहे वो दिवाली आ रही है, तो हम मिठाइयों को घर में ही बनाएं। तो इस तरीके से मैं देखो चलाते हुए ही इसे लगातार चलाते हुए इसे भून रही हूँ। और जो मेरा स्पैचुला चल रहा है ना, वो देखो चारों तरफ से लगातार मैं इसको बेसन को ले रही हूँ और भून रही हूँ। बेसन को हमने तब तक भूनना है कि जब तक यह घी ना छोड़ दे और इसमें से खुशबू आनी शुरू ना हो जाए, हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाना चाहिए। जैसे मोहन थाल बनाने की जो रेसिपी है ना, तो ये थोड़ा सा हल्की सी डिफरेंट है, लेकिन मैं इंस्टेंट बना रही हूँ, तो इसलिए जो है मैं इस तरीके से बना रही हूँ। आने वाली वीडियो में मैं वो रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। अब इसमें मैंने चीनी डाल दी है। मैंने इसमें चाशनी नहीं बनाई और डायरेक्ट चीनी इसमें डाल दी है। वैसे ये महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान की रेसिपी है। इसे वहाँ बहुत बनाया जाता है। तो इसका नाम है मोहन थाल। जैसे कि नाम से ही आपको लग रहा होगा, मोहन यानी भगवान श्री कृष्ण का नाम है। तो सबसे पहले जो ये मोहन थाल की रेसिपी बनी है ना, ये गुजरात में ही बनी है और बहुत ही टेस्टी होती है, दानेदार होती है। बेसन को जो है मैं चीनी के साथ अच्छे से भून लूँगी, जब तक कि हल्के से चीनी जो है पानी नहीं छोड़ देता है ना। दोबारा से जो है ना हम अपने बार त्योहारों को वही उत्साहवर्धक बनाना चाहिए, वही हम, ताकि हमारे बच्चे भी सीखें और उनके मन में भी ये लगे ना कि नहीं नहीं, हमने घर में ही हर चीज़ें तैयार करनी है। हालांकि टाइम कम है, लेकिन फिर भी हम अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए थोड़ा सा टाइम तो हमें निकालना ही चाहिए। त्योहारों में वो रंगत अब रह भी नहीं गई है। क्यों नहीं रह गई? क्योंकि जो हम सोचते हैं कि चलो यार बाज़ार से ही चीज़ें ले आते हैं, बस जितना और आजकल तो फिर भी मिठाई लाने में तो लोग कतराते ही हैं। तो वो उत्साह अब रह नहीं गया बार त्योहारों का। तो इस तरीके से देखो, जो चीनी है उसने पानी छोड़ दिया है। अब इसको मैं एक बाउल में सेट करूँगी। आप एक प्लेट में भी इसको सेट कर सकते हो। बाउल में जो है फॉइल पेपर लपेट लिया है, उसमें मैं इसको डाल रही हूँ ताकि निकालने में आसानी रहे। तो इस तरीके से जो है मैं अब अपनी मिठाई को सेट कर लूँगी। बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही जल्दी बनती है। ये मैंने आपको इंस्टेंट तरीके से बनाई है, तो बहुत ही जल्दी बन जाती है। 5 मिनट में जो है ये मिठाई बन के तैयार हो जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप भी इसको जो है ना बार त्योहारों पे बनाइए, या फिर आप जैसे कृष्ण जन्माष्टमी है, घर में भी जैसे भगवान जी को मैं हर मंगलवार को भोग लगाती हूँ, तो उससे जैसे बच्चों को भी पता चलता है कि हमारे हिंदुस्तान में देखो कितनी अलग अलग वैरायटी की जो है मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। अब मैं इसकी बादाम पिस्ते से गार्निशिंग कर रही हूँ।
आप कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हो। तो मैंने बादाम और पिस्ता लिया है। ये 15-20 मिनट में ही सेट हो जाती है, क्योंकि चीनी है ना, तो चीनी जल्दी से टाइट हो जाती है। तो इसे फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं है, बाहर ही ये 15 मिनट में सेट हो जाए। देखिए 20 मिनट के बाद मेरा मोहनथाल सेट हो गया है। अब इसे मैं फॉइल पेपर से निकाल के और इसमें कट लगा, इसके पीसेज में इसको काट लूँगी। हो गया है, फिर ये देखिए कितने अच्छे से सेट हो गया है। अब मैं इसको पीसेज में काट लूँगी। ये मेरा मोहनथाल बनके तैयार है। वो बहुत ही टेस्टी होता है, आप ज़रूर इसे घर में बनाइए। आपका एक सब्सक्रिप्शन, एक लाइक, कमेंट और शेयर महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। इस अभियान में आप भी भागीदार बने और YouTube के माध्यम से एक सुरक्षित समाज की स्थापना में सहयोग करें।